हाँ देखिए, क्लास 12th NCERT एक्सरसाइज 10.4 सदिश बीजगणित से है। माँ सरस्वती का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए आप सभी शिक्षार्थियों का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, सवाल 3 क्वेश्चन आपको हल दिए गए थे। चौथा सवाल है इसका, a माइनस बी क्रॉस वेक्टर a प्लस बी इजकल टू 2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b सिद्ध कीजिए। इसका बायां पक्ष ले लें, लेफ्ट हैंड साइड, वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, a क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये वेक्टर a और वेक्टर b दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देख लीजिए, अब a क्रॉस a फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, फिर a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। अब a क्रॉस a इक्वल टू 0 होता है, b क्रॉस b बराबर 0 होता है। यहाँ देखिए, जानते हैं आप सदिश गुणन है ये स्वयं के स्वयं वेक्टर से 0। i क्रॉस i इक्वल टू 0, j क्रॉस j इक्वल टू k क्रॉस k इक्वल टू 0 आप जानते हैं। अब a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस b माइनस वेक्टर b क्रॉस a को ले सकते हैं माइनस वेक्टर a क्रॉस b, उलट देंगे चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। अब यह ऋण और यह ऋण बनकर धन हो गया, दोनों मिला करके आपको 2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b हो गया। ये राइट हैंड साइड है। इस तरीके से 5वां सवाल सिद्ध हुआ। चौथा सवाल सिद्ध हुआ। 5वां सवाल देख लिए 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4। लैम्डा तथा म्यू का मान ज्ञात कीजिए। यह 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस वेक्टर i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इक्वल टू 0। इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर शून्य है तो लैम्डा और म्यू क्या है ये आपको पता करना है। क्रॉस प्रोडक्ट शून्य है तो सारणिक बना लीजिए, i j के गुणांक को रख दीजिए 2 6 27 1 लैम्डा म्यू। इसका सारणिक का विस्तार कर दीजिए तो i इंटू 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। देख लीजिए, i का जब आप निकालेंगे गुणांक तो इसका i का रो और कॉलम छोड़ दीजिए। इसका बनी हुई सारणिक का राइट डायगोनल माइनस लेफ्ट डायगोनल यानी 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, राइट डायगोनल माइनस लेफ्ट डायगोनल। ठीक इसी सब को इसे किया गया है। माइनस j 2 म्यू माइनस 27 प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। देख लीजिए, जब हम j को देखेंगे तो माइनस चिन्ह लगाएंगे पहले, क्योंकि इसका चिन्ह ऋणात्मक होता है। j का कॉलम और रो छोड़ दिया, तब बचा 2 लैम्डा राइट डायगोनल माइनस लेफ्ट डायगोनल 27 2 म्यू माइनस 27। ऐसे k का जब हम कॉलम और रो छोड़ दिए तब बचा 2 लैम्डा माइनस 6 ये बराबर 0। आप जानते हैं ये अगर शून्य है तभी संभव है जब इसके गुणांक शून्य हो, अर्थात ये 0 हो, यह 0 होगा, ये 0 होगा। तो सभी गुणांक को बराबर करते हुए 0 के बराबर रख दीजिए, यानी यह है बराबर यह है बराबर यह है बराबर 0। तब 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0 है तो लैम्डा बराबर 3। 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0 है तो म्यू बराबर 27/2। ये उत्तर आ गया आपका। चलिए, दिया हुआ वेक्टर a डॉट p इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0 और a क्रॉस b इक्वल टू 0 और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू 0, यानी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों शून्य है। सदिश ए और बी के बारे में क्या निष्कर्ष है?
वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष है। आप जान रहे हैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों जीरो है। यदि ये देखिए, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, तब वेक्टर ए इक्वल टू शून्य हो सकता है, बी शून्य हो सकता है। यदि ये है तो ये है, ये दोनों संभव हैं। दूसरा क्या है, अर्थात वेक्टर आपस में लंब है, वेक्टर ए वेक्टर बी आपस में लंब हैं। अगर ये लंब हैं तब क्या होगा, ए तथा बी शून्येतर सदिश हैं, शून्येतर सदिश हैं। अगर दोनों वेक्टर लंब है तो शून्येतर सदिश है, अगर लंब नहीं तो ए और बी में से कोई भी शून्य हो सकता है। ध्यान दीजिए। दूसरा शर्त दिया है ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो है तब ए इक्वल टू जीरो हो सकता है, बी इक्वल टू जीरो हो सकता है, तथा वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी दोनों समानांतर सदिश हो सकते हैं, तथा ए बी जहाँ वेक्टर ए बी शून्येतर सदिश हैं, शून्येतर सदिश होंगे। इतनी शर्तें निकली हैं, इतनी बातें आपको निष्कर्ष से मिलता है। क्या क्या होगा, ए जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, या दोनों वेक्टर आपस में लंब हो सकते हैं, तब ए और बी शून्येतर सदिश होंगे। ए क्रॉस बी में अगर जीरो है तब ए बराबर जीरो, बी बराबर जीरो हो सकता है, साथ साथ ए बी दोनों समानांतर हो सकते हैं। यदि ये समानांतर हैं तो ये भी शून्येतर सदिश हैं। ये आपका निष्कर्ष है। लेकिन ए बराबर देख लीजिए, लेकिन वेक्टर ए और बी, ए तथा बी लंब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि समानांतर और लंब दोनों तो हो नहीं सकता, इसलिए ना तो लंब होगा ना समानांतर होगा, तथा ए तथा बी समानांतर नहीं होंगे। यदि समानांतर हैं तो ये होगा, लेकिन दोनों समांतर या लंब नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। चूँकि दोनों दिया हुआ जीरो, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी दोनों शून्य दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई भी एक शर्त नहीं लागू हो सकती। चूँकि दोनों दिया हुआ है इसलिए ये दोनों समानांतर और लंब नहीं हैं। तब निष्कर्ष पर हम आते हैं, वेक्टर ए बराबर जीरो या वेक्टर बी बराबर शून्य होगा।
चलिए